ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का स्कंद 4 का दूसरा अध्याय। आज कथा प्रारंभ करते हैं। विदुर जी ने पूछा ब्राह्मण मैत्रेय मुनि से, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से देश क्यों किया? बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनेंगे, आपको भी आनंद आएगा। महादेव जी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उस ससुर और दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपना दुस्तज्ञ प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझे कहिए, सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया था। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी और टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषि मेरी बात सुने। मैं नासमझी व देश वश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्य पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मल्यामेट कर दिया। बंदर के से नेत्र वाले इस सत्य पुरुष के समान मेरी सावित्री सरीकी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भाव्यवश इसको अपनी सकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों की पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर की हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का शिव है, वास्तव में पूरा अशिव है। अमंगल रूप,
जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रथम आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों को सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वतः निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थिति मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस समय उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले, जो इस मरम धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से देश करता है, वह वेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास से यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसे आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल ऋतु रूप पुष्पों सुशोभित उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इनसे ये शंकरद्रोही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग भक्षाभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर इंद्रियों सुख का ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में रघु जी ने यह दुरत्तर श्राप ब्रह्म दंड किया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो लोग भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मन बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों की धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमिकों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां से अपने अनुयायियों के सहित चल दिए। महाप्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। तो साथियों,
यह कथा कैसी लगी कमेंट में आपकी राय जानना चाहते हैं। फिलहाल ये दूसरा अध्याय, स्कंद 4 का दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण